तो पूरे बाढ़ के दौरान खाना पानी कुछ भी नहीं आया जी। आपने कोई भूखा रह रहा है, कोई आपने जिसके साथ फूल लगा वो खा रहा है, बाकी असीम गोयल जी का है, एमएलए का है। उन्होंने तो हमें आगे मतलब यहाँ उनका चेहरा देखने के लिए तरस गए हैं। अगर इलेक्शन टाइम में उनके पास टाइम होता है तो अब भी तो उन्हें टाइम निकालना चाहिए ना। एमसी राजेश मेहता पहले कभी नजर नहीं आया, 1% की भी कोई मदद नहीं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, कोई किसी को पूछता भी नहीं, किसी को किसी से लेना देना नहीं, सभी अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। वहाँ आते थे और बाजें आती थी, मार के मिला कुछ, हम भूखे 4 दिन भूखे रहे। जो उनका अपने आदमी थे उनको बता दिया, उन्होंने सामान निकाल दिया, उल्टा कर दिया, बाकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इतना गंद रखा जा रहा है, लोग घर से गंद बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई एमसी, कोई भी कमेटी वाला, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन कुछ हमारी मदद नहीं कर रहा। क्योंकि बाढ़ का दर्द सबका घर के बाहर खड़ा है, कोई उठा ले तो पिंच नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप देखो, महसूस करते रहो। दिल्ली में हम इतने साल रहने हैं, वहाँ हर चीज की सुविधा होती है, हर आदमी आता है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। अम्बाला में बीते दिनों आफत बन के बरसे बदरा और आई बाढ़ की वजह से पूरा अम्बाला में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल ज्यादातर इलाकों से पानी तो निकल गया है, पर लेकिन वो बाढ़ अपना मंजर जो है वो छोड़ के चली गई है। लोगों की स्थिति जानने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं अम्बाला के वार्ड नंबर 5 में, जग्गी कॉलोनी फेज 2 में। यहाँ पे लोग स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इन्हें कोई मदद जो है वो मिली है, या फिर अब बाढ़ जो चल गया, पानी उतर गया है, कितना नुकसान जो है वो इन लोगों को हुआ है। तो क्या नाम है आपका? बाढ़ आई थी, कितना नुकसान जो है? दिलीप कुमार है मेरा नाम। बाढ़ आई थी, 4-5 फुट के करीब पानी था अंदर। हमारे पास कोई पूछने नहीं आया। एमसी राजेश मेहता पहले कभी नज़र नहीं आया, 1% की भी कोई मदद नहीं की, 1% की भी। मेरे सामने लाओ दिखाओ, क्या आया भी, पूछा भी नहीं, और बाढ़ जाने के बाद भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आज तक अभी खबर लेने नहीं आया। क्या फ़ायदा से एमसी का? कोई फायदा नहीं। तो उस समय पानी की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी, तो क्या किसी ने पहुंचाया? कुछ नहीं पहुँचाया किसी ने। 3 दिन तो लाइट बंद थी, 4 दिन कम से कम पानी के अंदर मोबाइल हमारे बंद थे। 1% भी मदद नहीं मिली प्रशासन से, किसी तरह की भी कोई भी। तो एमसी हैं यहाँ के, वो पहुंचे, और डिप्टी मेयर भी हैं। वो एमसी हुआ ना हुआ एक बराबर है। मेरे सामने ले आओ दिखाओ भी क्या मदद करी उसने। राउंड मारा होगा, नहीं मारा, पर मेरे सामने तो कभी मारा नहीं उसने राउंड, ना आया। 1% की भी कोई उसने मदद नहीं करी। बाढ़ जाने के बाद भी शक्ल नहीं दिखाई उसने। वैसे ट्रैक्टर पे जगह जगह खाना बांटते हुए भी घूम रहे थे वो। क्या पता, चंद अपने जो खास आदमी हो उनको दे दे उन्होंने, या फोटो मतलब कि अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में किसी को दिखा दिया हो, तो कुछ कह नहीं सकते। पर हमारे पास तो कुछ नहीं पहुंचा। क्या नाम है आंटी आपका? कितना नुकसान जो है वो बाढ़ की वजह से हुआ? बहुत ज्यादा जी, मेरे तो 2 बेड खराब हो गए, मेरे घर में नीचे कोई सारी चीजें खराब हो गई, सारी चीज में बनता मेरे सिर पे नहीं है। मैं विधवा जनानी। तो बाढ़ के बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा। जाके मेरे दोनों कमरे खाली हो गए बिल्कुल, बस। बाढ़ के दौरान घरों में पानी घुसा, कितने क्या कोई मदद वगैरह मिली खाने की? नहीं, 1 पैसे की कुछ नहीं मदद मिली। वहाँ आते थे और बाजें आती थी, मार के मिला कुछ भी, हम भूखे 4 दिन भूखे रहे। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, प्राइवेट बच्चे, मैं विधवा जनानी हूँ बस। तो इन 4 दिनों के ना आपको पानी किसी ने पूछा? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। बोतलें आई ऐसे मारी, फेंक के नीचे मारी, मिली ना मिली। अलावा अब पानी निकल चुका है, अब कोई आया हो हाल चाल? कोई नहीं आके देखा था, किसी ने कुछ नहीं देखा। नुकसान जरूर हो गया, सारा नुकसान हो गया मेरा, कुछ नहीं बचा। और मैं खाने की कुछ वो नहीं, मदद नहीं हुई अभी तक। मैं विधवा अभी भी कोई आपका? अभी तक किसी ने कोई कुछ पूछा तक नहीं भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उल्टा मुड़ के देखा नहीं। देखिए जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और भी लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? बाढ़ आई, कितना नुकसान जो है वो हुआ? हमारे यहाँ पे 3 बेड, 1 वॉशिंग मशीन और घर का सारा सामान, खाने पीने का, कपड़े। अभी तक आप देख लो हम सुखा रहे हैं। अभी तक क्या हुआ, अभी तक हम 5 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे। मैं अपनी सिस्टर के घर पे आया हूँ पंजाब से निकालने पानी। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, कोई किसी को पूछता भी नहीं, किसी को किसी से लेना देना नहीं, सभी अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। और क्या है, तो आम आदमी मर रहा है, मरने दो, इनको क्या है, इनका तो चल रहा है। जो यहाँ लीडर थे मैडम, जो यहाँ लीडर थे उनको पहले इतना आ चुकी थी, टेलीफोन आ चुके थे भाई पानी आ रहा है। उनका फर्ज नहीं था यहाँ कम से कम अनाउंसमेंट कराते या कुछ पब्लिक को बताते। नहीं, कुछ नहीं बताया। जो उनका अपने आदमी थे उनको बता दिया, उन्होंने सामान निकाल लिया, ऊँचा कर दिया, बाकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ना कोई खाने के लिए, ना यहाँ 4 दिन चाय नहीं पी,
समझे कि ऐसे रहे पानी में रहे, ना खाने को मिला है। दूसरे दिन आके थोड़ा वो दो पानी बांट गए और उसके बाद एक एक पैकेट दे गए। इस दौरान जिन्हें आपने वोटें डाली हैं एमसी, क्या वो पहुंचे यहाँ तक? कोई नहीं पहुंचा, ये कोई आदमी आया ही नहीं है, ना एमसी का आएगा, ना कोई भी नहीं आया, ना एमएलए साहब का कोई आदमी आया, ना उनके आदमी आए। यहाँ पे ये गुप्ता जी है, ना वो आए हैं। एमसी कौन है जी? एमसी ये हम मेहता साहब हैं, राजेश मेहता जी। तो ना पूरे बाढ़ के दौरान आपको खाना ना या ना पानी का कुछ कोई नहीं आया, किसी कोई नहीं पूछने का। सबका बेड़ा कर ऐसा है, सबके बेड खत्म हो गए हैं, कपड़े खत्म हो गए हैं, राशन जो था वो खत्म हो गया, स्कूटर बंद पड़े हुए हैं, कुछ आने जाने का साधन नहीं है। अब मैं अकेला हूँ आदमी, मेरे पास साधन नहीं है कहीं जाने की, स्कूटर बंद पड़ा हुआ है। मिस्त्री को बात टाइम करो, उनको पास टाइम नहीं आने के लिए। ये तो हालत हो रही है यहाँ। तो ऐसे में जब पानी आने वाला था उससे पहले कोई सूचना एमसी के द्वारा भी नहीं दी गई है? मैडम कुछ नहीं हुआ। हम तो यहाँ भी 2.5 साल हो गए हैं। हमने पूछा पड़ोसियों को, भाई यहाँ पानी कल, यहाँ पहले पानी 9 में आया था, अंदर नहीं आया था। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब अंदर देखा था, अंदर तो पानी भर चुका है। मतलब कि घरों में जो है हमारा बेड, जो हमारा 2.5 फुट का बेड है, उसमें 2 फुट डूब से 2 उंगल बाकी रह गया है। बाकी जो दूसरा छोटा बेड है वो तो खत्म हो गया, और जगह जो सारी खत्म हो गई। सारी देखो जाके खैंचो फोटो कैसे कैसे अगर पड़ी। पहले सूचना मिल जाती तो बचा पाते थे? हाँ बिल्कुल बचा हुआ था। मैं ऊंची जगह में रह लेता जिन अब देखा है, ये हमारे साथ में पड़ोसी हैं, उनका चाचा पुलिस में है, उसने फ़ोन कर दिया, वैसे पानी आ रहा है, 3-4 घंटे में आप पूछा, उन्होंने सामान सारा उठा के ऊपर रख दिया, उनका सामान बच गया। दिल्ली में हम इतने सारे रहने हैं, वहाँ हर चीज़ की सुविधा होती है, हर आदमी आता है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। सूचना ना मिलने का जिम्मेवार किसे मानते? अब मानते हैं ये जो विधायक है, जो एमएलए साहब, वो कौन कौन है? फिलहाल लोगों के घरों के हालात जो है वो देखेंगे। अभी भी सामान जो है वो लोग बाहर सुखा रहे हैं। तो अंकल, कितना नुकसान जो है वो बाढ़ आने से हुआ है और क्या पानी उतर चुका है? अब तक कोई आया है यहाँ? अब तक कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया जी। जिसकी जिम्मेवारी एमसी की बनती है वो उन्हें आना था, वो नहीं आया। पहले एमसी की जिम्मेवारी है मोहल्ला में बांटना करना, कोई भी नहीं आया जी। तो पूरे बाढ़ के दौरान खाना पानी कुछ भी नहीं आया जी। अपने कोई भूखा रह रहा है, कोई अपने जिसके साथ सहूलत है वो खा रहा है, बाकी अभी भी काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ना आपके स्थानीय पार्षद आए हैं, ना ही कोई और? ना ही कुछ नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया जी। तो फिलहाल देखिए, घर का सारा सामान बेकार हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा घर में। तो जिन उम्मीदों से वोट डाली थी, क्या वो साबित कोई सहायता नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली, बिल्कुल कोई सहायता नहीं। क्या कुछ सोच के एक वोट डाली थी और आज क्या वो उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं आपकी? बिल्कुल भी नहीं, एक पल भी नहीं उतरे जी, कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ भी, जो उनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया जी। देखिए, फिलहाल नुकसान जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है। तो बाढ़ आई है, कितना नुकसान जो है वो घरों पे हुआ? आपके सामने नुकसान है, मच्छर बहुत ज्यादा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इतना गंद रखा जा रहा है, लोग घर से गंद बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई एमसी, कोई भी कमेटी वाला, कोई उठाने वाला नहीं है। हम लोग खुद लोगों को बुला रहे हैं सामान शिफ्ट करने के लिए, कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन कुछ हमारी मदद नहीं कर रहा। तो एमसी को फोन किया हो गंदगी उठाने के लिए? तो फोन नहीं उठाया किसी ने, मैसेज डाल देते हैं, रिप्लाई नहीं आते हैं, प्लस पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। जो पानी गंदा आ रहा है, नहीं मोटर खराब हो गई है, कल रात को मैसेज आया। ऐसे में एमसी क्या पूरे बाढ़ के दौरान भी आप तक आए हो? एक बार आए थे पानी देने के लिए, 2 बोतलें दे गए थे और साथ में दूध की एक थैली दे गए थे। वो थैली फट गई थी, बस इतना दे के गए हैं। अलग अलग पार्टियां आई हैं, 2 पार्टियां और आई थी, उन्होंने भी यही 2 बोतल दी है पानी की। चलो वो मुश्किल का दिन था, वो निकाल के, बात अलग है, लेकिन अब कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने है, आप जहाँ भी जाओगे गंदगी दिखेगी। मतलब कि बाढ़ का दर्द सबका घर के बाहर खड़ा है, कोई उठा ले तो पिंच नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप देखो, महसूस करते रहो, तो तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही। बाढ़ से लगी, पानी उतर गया, उसके बाद आपके पास कोई आया हो? नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो फिलहाल गंदगी लगी हुई है। जिस उम्मीद से वोट डाली थी, क्या वो साकार हो रहा है अभी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये होता है, यही बातें चल रही हैं शाम को जब सभी इकट्ठे बैठते हैं कि भाई वोट लेने आते हैं, वोट के लेने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, अगले साल 5 साल फिर आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, इतना ही काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशासन का काम 0 है। अब कहीं भी घूमो, नाला छोटा कर दिया लोगों ने, नाला पहले चौड़ा था वो छोटा कर दिया, आधा नुकसान उसने किया, बाकी नुकसान बाढ़ ने किया, प्रशासन ने बाद में कुछ नहीं किया। चलो प्राकृतिक आपदा थी हमारे पास, वो आई है, उसके बाद लेकिन प्रशासन ने कोई फायदा नहीं किया, कहीं नहीं आए, कुछ नहीं उठा रहे। आंटी के घर पानी लगभग 5 फुट गया है, हमारे घर 1 फुट आए, ये सारे घर लगभग 5-5 फुट के आए हैं पानी। सब कुछ खत्म हो गया, आपके सामने सब कुछ दिख रहा ना है। उस वक्त और ना उसके बाद? ना उसके बाद पता है क्या होता है, चीजें बाद में ठीक कर दी जाए ना तो वो पिंच नहीं होती, वो बुरी नहीं लगती, वो बाद में ठीक ही नहीं करी जाए। अब घर के बाहर गंदगी पड़ी है, आप उठाओ, मच्छर बहुत हो गया, अब डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा,
ठीक है ना, पानी इतना गंदा है, वो नहीं स्प्रे करने के नाम पे खाली कह गया जी मेहता जी ने भेजा है, इतनी बात हुई है, बस इतनी बात करके चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, स्प्रे भी नहीं किया उस दौरान। स्प्रे सिर्फ हल्का सा स्प्रे किया, सिर्फ पानी है क्या, शाम को खड़ा नहीं होया जा रहा, इतना मच्छर था ना। मैं क्या कोई अच्छी दवाई डाल रहे हो? हाँ जी मैडम चिंता ना करो, शाम को मैं 1 मिनट आई हूँ, गेट बंद मच्छर ही मच्छर, खड़ा नहीं होया जा रहा, इतना डेंगू मच्छर था। मलेरिया ही फैलना है हमारे इलाके में और कुछ नहीं है। तो ये कहना है कि असीम गोयल जी का है, एमएलए का है, उन्होंने तो हमें आके मतलब यहाँ उनका चेहरा देखने के लिए तरस गए हैं। अगर इलेक्शन टाइम में उनके पास टाइम होता है तो अब भी तो उन्हें टाइम निकालना चाहिए ना। गंदगी है, ये होना चाहिए कि सुबह शाम ट्रक आने चाहिए, ठीक है ना, वो गंद उठाने आए, ठीक है ना, वो गंद उठा के चले जाएं, इतना काम तो बन सकता है ना कि ज्यादा नहीं करें, कोई मुआवजे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान के बाद जो भरपाई होनी चाहिए कि जो गंदगी ना हो, कम से कम जो बच्चे छोटे हैं हमारे वो बीमार ना हो। कहीं पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है, कल से मोटर खराब है, कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो पानी गंदा आ रहा है, इस दौरान किसी ने आपको साफ पानी का टैंकर पहुंचाया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब लोगों ने प्राइवेट टैंकर बुलाए हैं, अपना खर्चा किया है, अपने जनरेटर्स को इकट्ठे किए हैं, तो जाके पानी मिला। मैंने जो टैंकर था वो अभी पानी पी नहीं सकते, वो कौन पानी साफ आ रहा है, वो भी गंदा बहुत पानी heavy है, हाँ वो बहुत जहरीला पानी है। अब यार फोटो खींची तो यहाँ क्या बना पड़ा है, यहाँ देखो जरा। तो फिलहाल देखिए जनता इस वक्त यहाँ की काफी ज्यादा परेशान है। तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई हैं, जग्गी कॉलोनी फेज 2 से वार्ड नंबर 5 पड़ता है। लोगों का साफ तौर पर कहना है न बाढ़ के समय इनका स्थानीय पार्षद या फिर कोई भी मदद करने नहीं आया, और अब बाढ़ जब चली जा चुकी है, पानी की निकासी हो चुकी है, ऐसे में लोगों के घरों के सामान उन्होंने बाहर सुखाने में रखे हुए हैं, ऐसे में गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ है, इससे उन्हें जान का नुकसान जो है वो हो सकता है, जान का खतरा जो है वो बना हो, क्योंकि डेंगू मलेरिया इसी गंदे पानी से फैलते हैं, इसी गंदगी से फैलते हैं। ऐसे में लोगों ने साफ तौर पर स्थानीय पार्षद पर भी आरोप लगाए हैं कि वो किसी प्रकार की कोई मदद जो है लोगों की वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अपडेट्स को लेकर हम लोग फिर आपके साथ जल्द रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।